हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, आज हम करने वाले हैं KVS PRT के लिए जो NCERT समरी आ रही है हिंदी में कक्षा 1 से 5 तक, उन सभी के लेखकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपकी परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न आ रहे हैं जिसमें कि राइटर को पूछा जा रहा है। तो आज हम राइटर देखने वाले हैं और सभी राइटर को हम लगभग ट्रिक से याद करेंगे, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। इतना हो जाएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आप लोग ऑप्शन देख करके उसको लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं झूला। तो झूला के जो लेखक हैं वो है राम सिंहासन शर्मा। तो आपको कैसे याद रखना है, तो यहाँ आप देखेंगे कि राम जी हैं, वो सिंहासन पर बैठकर झूला झूले, तो आपको ऐसे याद रखना है। आगे देखते हैं आम की कहानी। तो देवाशीष देव, तो देवाशीष देव यानी कि देव मतलब भगवान, तो भगवान को आम भोग में लगाया गया, तो यहाँ से आपको याद रखना है आम की कहानी किसकी है, देवाशीष देव। आगे देख लेते हैं। तो आम की टोकरी, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आम की कहानी एक आम की बात की गई है, तो भगवान को भोग लगाना है एक आम का। अब यहाँ आपको देखना है आम की टोकरी यानी कि बहुत सारे आम। तो यहाँ पर एक भगवान थे, यहाँ पर आपको दो भगवान देखने को मिल रहे हैं, राम और कृष्ण। तो राम और कृष्ण को एक आम तो नहीं लगेगा, इसलिए दोनों भगवानों के लिए आम की पूरी टोकरी चाहिए। तो आम की टोकरी किसकी है, रामकृष्ण शर्मा की। आगे देख लेते हैं पत्ते ही पत्ते। तो ये आपको ट्रिक से याद रखना है, पत्ते ही पत्ते। तो ये किनकी है, तो ये है वर्षा सहस्त्रबुद्धे की। यानी कि जब वर्षा यानी कि बारिश हुई तो पेड़ से पत्ते ही पत्ते गिर गए। तो वर्षा होती है तब पत्ते ही पत्ते नीचे गिर जाते हैं ना, तो ऐसे आपको याद रखना है पत्ते ही पत्ते किसकी है, वर्षा सहस्त्रबुद्धे की। आगे देख लेते हैं। आगे आपको देखना है पगड़ी और पकौड़ी। तो ये आपको याद रखना है कि ये किसकी है, तो ये पगड़ी पहन करके आपको याद रखना है कैसे ट्रिक से। सबसे पहले आप देख लें कि पगड़ी और पकौड़ी ये दोनों हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो पगड़ी पहन करके सर्वेश्वर जो थे उन्होंने पकौड़ी खाई, और पकौड़ी खाने के बाद वो कैसे हो गए, दयालु हो गए। पकौड़ी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने खुद भी खाई और उनके मन में दया का भाव आया और उन्होंने सबको खिलाई। तो क्या हो गए थे, पगड़ी पहनकर पकौड़ी खाई और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर ने खाई और दयालु हो गए वो। तो आपको ऐसे याद कर लेना, जैसे भी आपको करना है कर लें, क्योंकि बस इतना है कि आपकी जब परीक्षा में आए तो आप ऑप्शन से उसको कर लें। अब देखते हैं छुक छुक गाड़ी। तो ये है सुधीर जी की रचना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुधीर जो कि एक बालक है, बच्चा है, तो आपको ऐसे याद कर लेना है। तो बचपन में सब करते थे ना छुक छुक गाड़ी वाला खेल खेलते थे, तो सुधीर ने अपने बचपन में छुक छुक गाड़ी का खेल खेला। आगे देख लेते हैं रसोई घर। रसोई घर, और ये किसकी रचना है, तो ये है मधु पंथ की। तो आपको याद रखना है मधु यानी कि एक लड़की है, और लड़कियां कहाँ, रसोई घर यानी कि किचन में खाना बनाती हैं। तो आपके यहाँ से याद कर लेता है मधु। मधु यानी कि मधु मतलब मीठा, तो मीठा भोजन बनाती है रसोई घर में। तो यहाँ से आपको याद रख लेना। आगे देखते हैं। अगला है हमारा म्याऊं म्याऊं। एक कहानी हो गई म्याऊं म्याऊं, और दूसरी है चूहो म्याऊं सो रही है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, यदि म्याऊं म्याऊं की बात आ जाए तो आपको धर्मपाल शास्त्री जी को लगाना है। तो इनकी दोनों रचनाएं म्याऊं म्याऊं और चूहो म्याऊं सो रही है। तो आपको ये याद रखना है कि म्याऊं आएगा तो आप धर्मपाल शास्त्री लगाएंगे। आगे देखते हैं बंदर और गिलहरी, इसके रचनाकार नहीं है तो आपको ये नहीं याद करना है। और देखते हैं तो सोहनलाल द्विवेदी की रचना है कौन, पतंग, गुरु और चेला। तो आपको ये तीनों याद रखनी है। तो सोहनलाल द्विवेदी ने पूछा कि कौन, इन्होंने पूछा, सोहनलाल द्विवेदी ने पूछा कौन पतंग उड़ाएगा, तो आंसर मिला गुरु और चेला पतंग उड़ाएगा। तो आपको याद रखना है कि सोहनलाल द्विवेदी ने प्रश्न पूछा अपनी क्लास में कौन पतंग उड़ाएगा, तो आंसर मिला गुरु और चेला दोनों मिलकर पतंग उड़ाएंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं आप एक बुढ़िया, गेंद बल्ला और है हमसे सब कहते हैं। तो ये तीनों किसकी रचना है, तो ये निरंकार देव सेवक की रचना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं गेंद बल्ला, कि जब भी हम लोग गेंद बल्ला यानी कि बैट बॉल खेलते हैं तो जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, जब उनकी कार में बॉल लग जाती है तो वो हमारी बॉल नहीं देते हैं, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि गेंद बल्ला निरंकार यानी कि इनके कार में बॉल लग गई और इन्होंने निरंकार यानी कि मना कर दिया कि हम बॉल नहीं देंगे। और एक बुढ़िया थी निरंकार देव सेवक के यहाँ, जिसकी भी बॉल लग गई। तो आपको ये याद रखना है कि एक बुढ़िया, गेंद और बल्ला, और निरंकार देव सेवक से सबने कहा, हम सब कहते हैं कि बॉल दे दो, लेकिन उन्होंने बॉल नहीं दी क्योंकि उनकी कार में बॉल लग गई। तो आपको यहाँ से याद रखना है। आगे देखते हैं बंदर गया खेत में भाग।
तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो ये सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ की है। तो ये आपको याद रखना है कि एक बंदर था जो घर में आकर बहुत परेशान कर रहा था, तभी क्या हुआ कि सत्यप्रकाश कुलश्रेष्ठ यानी कि कुलों में वो अपने श्रेष्ठ थे, तो उनके डर से, वो श्रेष्ठ थे यानी कि सबसे ज़्यादा तेज थे, ताकतवर थे, श्रेष्ठ थे, तो उनके डर से बंदर खेत में भाग गया उनके घर से। तो आपको यहाँ से याद रखना है। आगे देख लेते हैं। अगली रचना है, सब अपनी अपनी बात कर रहे थे, तो ये 20 सुतेब बोले कि मैं भी। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि मैं भी कौन बोला, 20 सुतेब। आगे देख लेते हैं। लालू और पीलू, तो लालू और पीलू ये किसकी रचना है, तो ये विनीता कृष्ण की रचना है। आपको याद रखना है लालू और पीलू किसकी रचना है, तो ये विनीता कृष्ण की रचना है। तो कृष्ण मतलब भगवान, भगवान कैसे थे, तो कृष्ण भगवान का कलर कैसा था, काला। तो आपको यहाँ से भी याद रख लेना कि काला, जब कृष्ण जी की बात हो विनीता कृष्ण, तो काला और लाल और पीला, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगली है सूरज जल्दी आना, तो आपको ये याद रखनी है, एक है सूरज जल्दी आना, एक है चकई के चकदुम। तो ये किसकी रचना है, ये रमेश तैलंग जी की रचना है। तो इसको कैसे आप याद रखेंगे कि रमेश नाम का लड़का था, उसके घर वालों ने उसको बोला कि जाओ बाजार से तेल खरीद कर लाओ। तो क्या हुआ कि बाजार में इतना अंधेरा था कि उसको तेल नहीं मिल रहा था, और वो चकई का चकदुम बन गया था, यानी कि इधर उधर चक्कर लगा रहा था, उसे तेल नहीं मिल रहा था। तो अंधेरा होने की वजह से उसने आवाज़ लगाई कि सूरज जल्दी आओ, सूरज जल्दी आना, जिससे कि रोशनी हो और वो तेल लेकर चकई का चकदुम ना बने। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। छोटी का कमाल, तो छोटी का कमाल, छोटी कौन है, किसकी रचना है, तो ये सफदर हाशमी जी की रचना है। तो आपको कैसे याद रखना है कि ये हाशमी है, इनकी बेटी है जिसका नाम है छोटी। ठीक है, तो छोटी ने क्या कमाल किया, तो छोटी ने कमाल किया, सफ मतलब साफ कर दी, दर माने दरी, तो सारी दरी साफ कर दी किसने, छोटी ने। तो सफदर हाशमी की बेटी छोटी ने कमाल कर दिया। तो यहाँ से आपको कैसे याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा टेसू राजा बीच बाजार और चार चने। तो ये किसकी है, ये निरंकार देव की है। तो ये निरंकार देव कौन थे, जिनकी कार में बॉल लग गई, यानी कि गेंद बल्ला लग गई थी, और इनके साथ एक बुढ़िया रहती थी। तो इन्होंने गेंद बल्ला लगने के बाद मना कर दिया बॉल देने से। तो हम सब ने इनसे कहा था कि बॉल दो, तो हम सब कहते हैं ये सब इनकी रचना है। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि टेसू राजा बीच बाजार, तो ये निरंकार देव ने जब बॉल नहीं दी, फिर ये चले गए बाजार में। यहाँ से आपको याद रखना है। तो ये टेसू राजा बीच बाजार में गए, और बीच बाजार में क्या, चार चने लेने गए ये। तो आपको याद रखना है, सिर्फ 4 चने लेने अपनी कार से बाजार में गए, कौन, निरंकार देव जी। आगे देख लेते हैं। अगला है भगदड़, तो भगदड़ के कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये कैसे आपको याद रखना है कि एक जगह लड़ाई हो गई, तो वहाँ भगदड़ मच गई, सब लोग भाग गए, लेकिन कौन पकड़ गया, तो पकड़े गए सिर्फ पद्मलाल और पुन्नालाल, ये पकड़े गए। तो और ये कहते हैं कि जब ये पकड़ गए तो ये माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि हमें बख्श दो। तो आपको याद रखना है कि जब भगदड़ मची, सब लोग भाग गए, सिर्फ 2 लोग पकड़े गए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इन्होंने बोला कि हमें बख्श दो। तो यहाँ से आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। हलीम चला चांद पर, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, हलीम चला चांद पर, तो ये किसकी रचना है, तो हलीम चला चांद पर, तो इसमें स्पेस के बारे में, चांद के बारे में बात की गई है। तो चांद पर कैसे जाते हैं, रॉकेट के जरिए जाते हैं, और रॉकेट कौन बनाता है, साइंटिस्ट बनाते हैं। तो अपने भारत में अधिकतर साइंटिस्ट कहाँ से हैं, तो आपको याद रखना है साउथ से हैं। तो आपको ऐसा ही नाम मिलेगा, CN सुब्रमण्यम। तो आपको याद रखना है कि सुब्रमण्यम कौन है, साइंटिस्ट, यानी कि चांद पर जाएंगे ये। आगे देखते हैं। हाथी चल्लम चल्लम, हाथी चल्लम चल्लम, तो ये किसकी रचना है, श्री प्रसाद की। तो ये श्री हैं, ये प्रसाद बांटने के लिए हाथी पर बैठे, और उसके बाद ये चल्लम चल्लम चलते चलते इन्होंने प्रसाद बांटा। तो ऐसे आप याद रखते हैं। अगला देखते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल, तो इसको कैसे आप याद रखेंगे, तो ये किसकी रचना है, हरदर्शन सहगल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सहगल साहब हैं, ये हरदर्शन यानी कि हरि के दर्शन, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर ये क्या देखते हैं कि भालू है वो फुटबॉल खेल रहा है। तो इन्होंने देखा जब ये दर्शन के लिए गए कि भालू फुटबॉल खेल रहा है, तो ये आपको याद रखना है। और अभी हम पीछे देख चुके हैं कि ये म्याऊं म्याऊं किसकी रचना है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा सेखीवाज मक्खी और अधिक बलवान कौन। तो सेखीवाज जो मक्खी थी और अधिक बलवान, ये किसकी रचना है, तो ये योगेश जोशी जी की रचना है। इसको कैसे याद करेंगे कि सेखीवाज मक्खी से पूछा गया कि अधिक बलवान कौन, तो जवाब दिया योगेश ने। योगेश ने कैसे जवाब दिया, जोश जोश में जवाब दे दिया
कि सबसे अधिक बलवान मैं हूँ। सेखीबाज मक्खी से कहा कि सबसे अधिक बलवान मैं हूँ। योगेश जोशी ने जोश में जवाब दिया। तो ये आपको याद रखना है कि सेखीबाज मक्खी ने पूछा अधिक बलवान कौन, तो योगेश जोशी बोले कि मैं हूँ। अब बोलते हैं दोस्त की मदद। अगला है हमारा दोस्त की मदद। तो इसके कौन है, तो इसके आप देखेंगे कि इसके हैं A.K. रामानुजन। तो आपको याद रखना है कि रामानुजन जो कि एक गणित के महान व्यक्ति थे, और साथ में यहाँ पर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रामानुजन यानी कि भगवान का नाम आ रहा है राम, तो राम जी हैं या फिर रामानुजन, दोनों महान व्यक्ति हैं, तो ये तो अपने दोस्त की मदद करेंगे ही। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। अब ये है अगला बहुत हुआ। इसके हैं हरीश निगम। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए ये हरीश निगम है, ये कौन है, ये सोनू निगम के भाई हैं। किसके, सोनू निगम के भाई हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सोनू निगम के भाई हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसके गाने चल रहे हैं, तो अभी सबसे ज़्यादा चल रहे हैं अरिजीत सिंह के गाने। तो इनके गाने सुनने के बाद जब इनके भाई को गाना नहीं मिला, तो हरीश निगम कहते हैं बहुत हुआ, अब मेरे भाई को भी गाना दो, सोनू निगम को भी गाना दो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हमारा मेरी वाली किताब। तो ये किसकी रचना है, तो ये होलकर पुक की रचना है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि मेरी वाली किताब, तो किताब को इंग्लिश में कहते हैं बुक, और यहाँ आप देखेंगे लास्ट में पुक। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये बन जाएगा बुक। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला है तितली और कली। तितली और कली, तो ये किसकी है, ये सोबी देवी मिश्र की है। तो देवी जब देखती हैं कि कली है वो तितली पर बैठी है, तो ये कितना शोभा दे रही है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि जब कली पे तितली बैठेगी तो ये कितना सीन जो होगा, वो नज़ारा होगा, कितना शोभा देगा। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला है मीठी सारंगी। तो मीठी सारंगी किसकी है, गणेश देव शर्मा जी की। तो इसको कैसे याद करेंगे, सारंगी जो बजती है, एक तो सारंगी बज रही है तो वो कितनी अच्छी धुन देती है, ऊपर से मीठी बज रही है, यानी कि बहुत अच्छा मीठी धुन बज रही है सारंगी। तो मीठी धुन किसके लिए बजाई गई है, तो गणेश जी भगवान के लिए बजाई गई है। तो भगवान के लिए कैसी धुन बजाई जाती है, मीठी सारंगी, गणेश जी के लिए। अगला देखते हैं एक की दो की। तो ये किसकी है, संध्या राव जी की है, एक की दो की। तो ये आपको याद रखना है कि एक की यानी कि संध्या शाम का समय होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं संध्या शाम का समय होता है, जो कि एक होता है, यानी कि आप सबसे पहले देख सकते हैं एक यानी कि सुबह यानी कि दिन एक की, और रात यानी कि दो की। तो इन दोनों के बीच का समय क्या है, संध्या यानी कि संध्या शाम का समय, संध्या राव। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं एक की और दो की किसकी है, संध्या राव की। अगला देखते हैं कक्कू। कक्कू किसकी रचना है, तो ये रमेश चंद्र साहा की रचना है। कैसे आप याद रखेंगे कि जो रमेश चंद्र जी हैं ये बुज़ुर्ग हैं हमारे गांव के, तो इनको सब क्या कहते हैं, कक्कू कक्कू कहते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं। तो अगला है चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा, तो ये किसकी है, तारा निगम की है। तो इसको कैसे याद करेंगे, चांद यानी कि चांद के पास कौन होगा, तारा यानी कि तारा स्टार होगा। तो मून के पास कौन होता है, स्टार। तो यहाँ यहाँ से याद कर सकते हैं चांद की, चांद वाली अम्मा का तारा निगम। अगला देखते हैं मन करता है। तो ये किसका है, तो ये सुरेंद्र विक्रम की है। तो इसको कैसे याद करेंगे, जो सुरेंद्र जी हैं इनका मन करता है विक्रम मूवी देखने का। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विक्रम मूवी देखने का मन किसका करा, सुरेंद्र का। सुरेंद्र का मन करता है विक्रम मूवी देखने का। अगला देखते हैं टिप टिपबा। तो टिप टिपबा ये किसकी, गिरजा रानी अस्थाना की। तो इसको कैसे याद करेंगे, जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो ये कैसे टिप 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 बारिश होती है ना। तो बारिश जब होती है तब क्या होता है, गरजा यानी कि बादल गरजता है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं गिरजा यानी कि गरजा, और गिरजा यानी कि बूंदें गिरी। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगला है बंदर बांट। तो ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। तो बचपन में हमने क्या करते हैं, बंदरों की बहुत कहानी सुनी है ना, बंदर बांट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बचपन में, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। अगला देखते हैं। तो ये दो को आपको एक साथ ट्रिक से याद कर लेना है। तो ये सबसे पहले आप देख लें, कबाऊ किसकी है, R.S. त्रिपाठी की, और क्योंजीमल और कैसे कैसलिया किसकी है, सुबीर शुक्ला की। तो यहाँ आप देखेंगे त्रिपाठी ये भी पंडित हैं और शुक्ला ये भी पंडित है, तो ये रिश्तेदार हैं दोनों। तो ये फ़ोन पर बात करते हैं दोनों आपस में। तो R.S. त्रिपाठी कहते हैं कब आऊँ, तो ये कहते हैं, सुबीर शुक्ला जी कहते हैं कि क्योंजीमल यानी कि क्यों आओगे और कैसे आओगे। तो ये कौन कहता है, सुबीर शुक्ला जी। और कब आऊँ कौन कहता है, R.S. त्रिपाठी जी। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अगला देखते हैं मिर्च का मज़ा। तो रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जो राम जी हैं वो अपने पास धारी यानी कि धरते हैं क्या, मिर्च, और उसका मज़ा लेते हैं कब, दिन में। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि दिन में कौन मज़ा लेता है, रामधारी सिंह दिनकर, किसका, मिर्च का। आगे देखते हैं
अगला है हमारा सबसे अच्छे पेड़, तो ये किसकी रचना है? तो ये जय भारतदास की रचना है। इसको कैसे याद करेंगे कि जो पेड़ है वो सबसे ज़्यादा अच्छे कहाँ के हैं? तो ये अपने भारत देश के हैं। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि भारत देश के पेड़ सबसे अच्छे होते हैं। अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा मन के भोले भाले बादल, तो ये किसका है? ये कल्पनाथ सिंह की रचना है ये। तो इसको कैसे ट्रिक से यहाँ पे याद करेंगे? नाथ यानी कि नाथ भगवान जी को कहते हैं, नाथ तो भगवान जी हैं। ये बादल यानी कि बादलों में रहते हैं। तो बादलों में बैठे बैठे भगवान जी कल्पना करते हैं कि आजकल के कलयुग में मन के भोले भाले लोग कहाँ मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कौन कल्पना करता है? नाथ जी यानी कि भगवान जी कल्पना करते हैं कहाँ? बादल में बैठे बैठे। अगला देखते हैं किरमिच की गेंद, तो किरमिच की गेंद शांति कुमार जैन जी की है। तो इसको कैसे आप याद करेंगे कि बच्चों को गेंद दी गई किसकी? किरमिच की। और किरमिच की गेंद देने के बाद कहा गया उनसे कि इससे खेलना, लेकिन कैसे? शांति से खेलना। तो आपको ये याद रखना है कि बच्चे जब गेंद से खेलते हैं, किरमिच की गेंद से, तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, लेकिन उनको इस शर्त पर गेंद दी गई है कि इस गेंद से खेलना तो शांति से खेलना। अगला देखते हैं पापा जब बच्चे थे, तो इसके रचनाकार हैं अलेक्सांद्र रस्किन। तो ये आपको कैसा अंग्रेजों जैसा नाम लग रहा है ना? तो पापा जब बच्चे थे, तो जो पापा होते हैं वो तो सभी के कभी ना कभी बच्चे होंगे, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, अंग्रेज हो, विदेशी हो, कैसे भी हो। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो अंग्रेज जैसा नाम लग रहा है ना, कि यानी कि अंग्रेजों के पापा भी कभी बच्चे थे। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। अगला देखते हैं नाव बनाओ नाव बनाओ, तो ये किसकी है? ये हरिकृष्ण दास गुप्ता की है। तो इसको कैसे आप याद करेंगे? नाव बनाओ नाव बनाओ। तो जो कृष्ण जी हैं, जब ये छोटे थे, तब जब इनको लेकर के वासुदेव जी जा रहे थे, तो जब यमुना का स्तर बढ़ता है, तो वो क्या करते हैं कि टोकरी में रख लेते हैं कृष्ण जी को अपने सर पर, और यमुना जी उनके पैर छू कर नीचे घट जाती हैं। तब जब वो टोकरी में रखते हैं, तो वहाँ जो लोग होते हैं वो कहते हैं टोकरी में मत रखो, नाव बनाओ नाव बनाओ, पानी बहुत बढ़ रहा है, तो क्या? नाव बनाओ नाव बनाओ। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। कैसे भी आप याद करें, बस आपको याद हो जाए। अगला है दान का हिसाब, ये किसकी? सुकुमार राय की। तो ये सुकुमार राय की है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं सुकुमार जो है ये रॉय यानी कि रॉ एजेंट है। और ये क्या? ये हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, यानी कि जो भी दान हुआ है उसका हिसाब रखता है कौन? रॉ एजेंट सुकुमार। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है स्वतंत्रता की ओर, तो ये किसकी है? ये सुभद्रा सेन गुप्त की है। सुभद्रा सेन गुप्ता की है। इसको आप कैसे याद करेंगे? स्वतंत्रता की ओर यानी कि सुभद्रा जो है वो अपनी सेना लेकर के स्वतंत्रता की ओर चल पड़ी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला है थप्पड़ रोटी थप्पड़ दाल, तो ये किसकी है? ये रेखा जैन जी की है। इसको कैसे आप याद करेंगे कि रेखा जी ने बोला कि यदि रोटी और दाल खराब हुई तो थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ेंगे। किसने बोला? रेखा जी ने। तो यहाँ पे याद रखना किसने बोला? रेखा जी ने। रेखा जी बोली यदि रोटी और दाल खराब हुई तो थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ेंगे। आगे देखते हैं। अगला है पड़क्कू की सूझ, ये किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। तो राम जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार हैं। कैसे हैं? पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने वाले हैं और उनका माइंड बहुत तेज चलता है, यानी कि उनकी सूझ थिंकिंग बहुत तेज चलती है। किसकी? राम जी की। अगला है मुफ्त ही मुफ्त, तो ये किसकी? ममता पांड्या की। इसको कैसे याद करेंगे आप? तो जो माँ की ममता होती है, तो माँ की ममता में सब कुछ मुफ्त ही मुफ्त होता है, उसमें कोई भी आपसे मोल नहीं लिया जाता, सब कुछ मुफ्त ही मुफ्त, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला है डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जवानी। कंवर सिंह की जवानी किसकी? डाकिए की कहानी। तो ये किसकी है? प्रतिमा शर्मा की। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं जो कंवर सिंह थे ये डाकिया थे, तो इन्होंने अपनी कहानी जब सुनाई तो इनकी कहानी इतनी अच्छी थी कि इनकी प्रतिमा बन गई। तो जहाँ भी इन्होंने जो काम करते थे वहाँ इनकी प्रतिमा यानी कि मूर्तियाँ बनाई गई। किसकी? कंवर सिंह की। ये कौन थे? डाकिया थे। तो आपको यहाँ से भी याद कर लेना है। अगला देखते हैं बेबी क्या दिन थे, तो ये किसकी रचना है? बेबी क्या दिन थे, तो ये आइजक असीमोव की रचना है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है एक माँ की बेबसी, तो ये किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। तो कुंवर साहब कौन होते हैं? कुंवर राजा को बोलते हैं ना, कुंवर जी। तो राजा, तो राजा हैं। तो इन्हें क्या हुआ जब ये इनके प्रजा में इन्होंने देखा कि एक माँ की बेबसी को देखा इन्होंने, किसने? राजा ही तो देखेगा प्रजा में। तो एक माँ की बेबसी को किसने देखा? कुंवर साहब ने। अगला देखते हैं एक दिन की बादशाहत, तो एक दिन की बादशाहत किसकी रचना है? जीलनी बानो की। तो इसको कैसे आप याद रखना है? तो जीलनी बानो ये कौन है? बेगम है ये किसकी? बादशाह की। तो आपको यहाँ से कर लेना है, ये आपको उनका नाम लग रहा है ना बेगम जैसा, जीलनी बानो। तो ये किससे किसकी है? क्या नाम है? ये बेगम है एक एक दिन के बादशाह की। तो आपको यहाँ से याद कर लेना।
अगला है चावल की रोटी, तो ये किसकी है, पिओंग खिन। तो ये कैसे याद करेंगे, चावल की जो रोटी है वो ओंग यानी कि आग में बनाई जाएगी, उसके बाद खिन यानी कि खाई जाएगी। तो आपको ये ऐसे याद कर लेना। अगला देखते हैं। तो अगला है हमारे पास, बस इतने ही बचे हैं, इसको भी यहाँ पे याद कर लेंगे। स्वामी की दादी, तो ये किसकी है, आर के नारायण। तो नारायण कौन होता है, भगवान जी यानी कि स्वामी। तो इनकी दादी की बात हुई है, स्वामी स्वामी बोलते हैं ना, स्वामी जी, नारायण जी को स्वामी जी। अगला है बाघ आया उसरात, तो ये किसकी है, नागार्जुन की। तो इसको कैसे याद करेंगे, नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य है ना, तो वहाँ से आप याद कर लेंगे। अगला है बिक्सन की दिलेरी, तो बिक्सन की दिलेरी किसकी, पृथ्वीनाथ की। तो इसको कैसे याद करेंगे, जो बिक्सन है इसकी दिलेरी देख करके उसकी एक अलग प्रतिभा यानी कि छवि बन गई, उसकी पर्सनालिटी प्रतिभा बन गई बिक्सन की दिलेरी देख करके, यानी कि उसकी बहादुरी देख करके। अगला है पानी रे पानी, इसके कौन है, अनुपम मिश्र। तो इसको आपको याद रखना है, पानी रे पानी के कौन है, अनुपम मिश्र। आगे आगे है छोटी सी हमारी नदी, तो ये किसकी है, ये है रविंद्रनाथ ठाकुर की। तो ठाकुर साहब हैं, इनका गांव में अपना जलवा है ठाकुर साहब का, रविंद्रनाथ ठाकुर का, और इनकी एक छोटी सी नदी भी है पर्सनली। तो ये आपको याद रखना है, किसकी, ठाकुर साहब की। अगला है चुनौती हिमालय की, तो ये किसकी, ये सुरेखा पणदेकर की है, सुरेखा पणदेकर की है चुनौती हिमालय की। तो ये कैसा है कि जो सुरेखा पणदेकर हैं, जब ये इन्होंने हिमालय को देखा और उस पर चढ़ने की सोची, तो इन्होंने क्या देखा कि ये तो बहुत ऊंचा है और इस पर चढ़ना तो क्या है, चुनौती है। किसने, सुरेखा ने। ये एक रेखा बनाकर उस पर चढ़ना चाह रही थी, लेकिन एक रेखा में एक सीध में हिमालय पर नहीं चढ़ा जा सकता है। तो किसने देखा, सुरेखा पणदेकर जी ने। तो दोस्तों ये तो थे ट्रिक के माध्यम से, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।